हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है बच्चा पार्टी। वेलकम टू आवर क्लासेस। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे BBMKU सेमेस्टर 3 के लिए 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो मेजर पेपर 5 का जो आपका मैथ्स का पेपर है, मेजर पेपर 5 मैथ्स का, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसका हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करें, वन बाय वन डील करें। उससे पहले हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि कौन सा क्वेश्चंस जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको एकदम करके ही जाना है। वैसे बच्चे स्पेशली जो कुछ नहीं पढ़े हैं और पढ़े भी हैं तो वो भूल गए हैं, उनको एग्जाम को लेके बहुत ज्यादा बर्डन हो चुका है, मेजर पेपर 5 में डर लग रहा है और ये क्या होगा, पास होंगे क्या होंगे। उनको अगर इस बात की प्रॉब्लम्स हो रही है तो डोंट वरी, हम वीडियो के लास्ट में एक ऐसे क्वेश्चंस बताएंगे, एक नहीं ऐसे बस मिनिमम 5 क्वेश्चन ऐसे बताएंगे। अगर आप लॉन्ग में कर लेते हो तो वहां से 3 क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप एक्स्ट्रा जितने भी क्वेश्चंस अभी हम दिए हैं वो तो आपको करने ही हैं, वो आपको नहीं छोड़ने, लेकिन आपको स्टार्ट करना है वो 5 क्वेश्चन से। ठीक है, और जो बच्चे पढ़ लिए हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन कर लिए हैं बहुत सारी चीजें का उन क्वेश्चंस का, तब तो बहुत अच्छी बात है। अपना रिविजन कीजिए और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन को जारी रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये हमारा मेजर पेपर 5 है मैथ्स का, और जिनका भी मैथ्स है BBMKU यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 3 का, और ये थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन इस पेपर का नाम है। इसको हम लोग देखते हैं। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन लिमिट ऑफ ए फंक्शन। अगर यहाँ पे लिख दे डिफाइन लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, कोई भी पॉइंट x y z डजंट मैटर, तो आपको वैसे ही डिफाइन करना है जैसे आप किसी पॉइंट को मान के डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन कहता है स्टेट डार्बोक्स थ्योरम। जितने भी आपको थ्योरम्स पढ़ने हैं आपके सिलेबस में, सबका स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। क्यों, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम भी मैथ्स ऑनर्स के स्टूडेंट्स रहे और बहुत ऐसे थ्योरम्स रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, उनका प्रिपरेशन करने में प्रॉब्लम्स होता है, एग्जाम में कितना करें क्या करें वो सब टेंशन रहता है। तो वैसे कंडीशंस में आपको कुछ लिमिटेशंस कुछ लिमिट थ्योरम कर लेना है। लिमिट थ्योरम कहने का मतलब है कुछ लिमिट में थ्योरम कर लेना है। ठीक है, कुछ लिमिट में थ्योरम्स कर लेने, और लेकिन हाँ स्टेटमेंट आपको जितने भी थ्योरम्स आपको पढ़ने सबका स्टेटमेंट। अब आप कहिएगा मैम हमको याद रहेगा, तब ना, बिल्कुल याद रहेगा, क्योंकि गिने चुने ही थ्योरम्स है जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं और वो एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो उनका स्टेटमेंट आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्टेट कैरेथोरिस थ्योरम, स्टेट रॉल्स थ्योरम, उसके बाद स्टेट कॉचीज थ्योरम। इफ FB यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन एन इंटरवल I, देन प्रूव दैट इट इज अ कंटिन्यूअस ऑन I। आपको प्रूफ करना है कि कंटिन्यूअस है I पे। एवल्स लिमिट थ्योरम क्या होता है, प्रूफ करना है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। डिफाइन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस विथ एन एग्जांपल। ये सारे शॉर्ट्स क्वेश्चन को पहले हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एक एक करके डील कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग लॉन्ग में आएंगे। ठीक है, इवेल्युएट करना है लिमिट -1 से 0 dx बाई 3 रूट अंडर x। ठीक है, चूज करना है व्हाट द वैल्यू ऑफ ए इंटीग्रल। अगर ये क्वेश्चन नंबर 10, 11 अगर आपको बनाने में बहुत इजी है, बहुत इजी, 4 से 5 लाइन में बन जाएगा ये। अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, और बहुत अच्छे से आप हमारे चैनल पे जुड़ के चैनल्स पे आप हमसे पूछ सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, यहाँ पे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, और कमेंट, इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब राइट डाउन द पावर सीरीज हु हैव सेम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। डायरेक्टली यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 12 के अकॉर्डिंग ये पूछ रहा है कि आपको पावर सीरीज बताना है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का। डायरेक्टली पावर सीरीज आपको डिफाइन करना है, वो आपको बताना होगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन 13 कह रहा है कि लिमिट n टेंड्स टू 0 टू इन्फिनिटी fn ऑफ x कन्वर्ज यूनिफॉर्मली। ये आपको कब ये कन्वर्ज होगा वो आपको बताना है। स्टेट एमन टेस्ट, डिफाइन राइमन सम, स्क्वीज प्रिंसिपल। ये तो रहे हमारे शॉर्ट्स क्वेश्चन। अब हम लोग बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है लेट FG are real valued function, F and G are a real valued function that are continuous at x naught at r। मतलब x naught r का कोई मेंबर है। ठीक है, ऐसे फैमिलियर बन के समझिए मैथ्स को एकदम फैमिली बना के पढ़िए। ठीक है, क्या है भाई, क्या फैमिली कैसे बनाऊं मैम, तो इसको क्या करना है आपको, सबसे पहले मान लेना x naught किसी फैमिली मेंबर है, r का फैमिली मेंबर है ऐसे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, f और g किसका मेंबर है, किससे रिलेटेड कर रहा है, x naught से। दैट मीन क्या, r है x naught का पापा और x naught के बच्चे हैं f और g।
कितना अच्छा रिलेट हुआ, फैमिली टाइप। अब क्या कहता है, प्रूफ करना है एफ ऑफ जी में अगर अच्छी बातें होती हैं तो भी वो एक्स नॉट का ही बच्चा होगा, और मतलब पॉजिटिव होती है बात, पॉजिटिव मतलब अच्छी बातें हो रही है, मतलब दोनों में लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, तो भाई एक्स नॉट का ही बच्चा है। अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो वो एक्स नॉट का बच्चा नहीं है। इस टाइप से हम लोग के पेरेंट्स ज़्यादातर बोलते हैं, पता नहीं किस पे गया है, एकदम लड़ाई झगड़ा ही लोग कर रहा है आपस में, कुत्ता बिल्ली जैसा, उस टाइप का यहाँ पे कंडीशंस हो गया। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये प्रूफ करना है। सेकंड कहता है कि आपको क्या प्रूफ करना है, एफ इंटू जी इज कंटिन्यूअस एक्स नॉट। एफ और जी मिलके रहते हैं तो क्या हो गए, एक्स नॉट के मेंबर ही हैं। ठीक है, एफ को जी से कंपेयर किया जाए, एफ और जी को डिवाइड किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, एक्स नॉट का ही मेंबर में आएगा, और जहाँ पे जी जो है एक्स नॉट के साथ, एक्स नॉट के किसी कंडीशंस में वो जीरो के बराबर नहीं है। फिर से सुनिए, एफ और जी को डिवाइड करते तो वो कंटिन्यूअस होगा, वो उसी पे डिवाइड करेंगे तो उसका जो वैल्यू होगा वो कंटिन्यूअस होगा एक्स नॉट में, लेकिन जी और एक्स नॉट का कंटिन्यूअसली डायरेक्टली मल्टीपल करेंगे तो वो जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अगला कह रहा है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या होता है, वो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखोगे हम ABCD करके बहुत सारे 2-4 GS तक क्वेश्चंस दिए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत सारे ये ज़्यादा लंबे नहीं है, 1 से 1.5 पेज के, और ये कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आगे पीछे करके बच्चों का दिमाग घुमा देता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस को आपको करने हैं, ईजी है, आपको मुझे पता है, आप इतना टफ थ्योरम कर रहे हो, उसके आगे तो ये कुछ नहीं है। every Cauchy sequence is bounded sequence, Cauchy general principle, every general sequence is Cauchy sequence, ये E और F कर लीजिएगा। ठीक है, इफ एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए देन एफ इज कंटिन्यूअस एट ए, प्रूफ करना है रॉल्स थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। और ये क्वेश्चन नंबर 7, 8 नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, साइन एक्स कंटिन्यूअस है कि नहीं, कॉचीज, टेलर, डार्वॉक्स का प्रूव ना भी करो तो चलेगा, लेकिन उसका स्टेटमेंट जरूर कर लीजिएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस आप देख पा रहे हो, ये टोटल कितने क्वेश्चन है, द लिमिट ऑफ ए प्रोडक्ट। और देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा था, द लिमिट ऑफ ए क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू द क्वोशिएंट ऑफ लिमिट प्रोवाइडेड द लिमिट ऑफ द डिनोमिनेटर, ठीक है, इज नॉट इक्वल्स टू 0। एग्जाम में 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन रहे, डजेंट मैटर, आपको लिखने कितने हैं, आपको नीड कितने की है, सिर्फ 5 की। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं हम, आपको नीड कितने की है, तो अपन को नीड है मैम 5 की, 5 क्वेश्चन की ही नीड है, तो हम लोग उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने आप को सिक्योर जोन में डालेंगे कि मुझे पता है कि मैम कह रही है कि ये 5 क्वेश्चन पहले आपको करना है। दैट मीन अगर मान लीजिए बेड लक भी रहा मेरा, और अगर बाई चांस अगर नहीं भी आया तो क्वेश्चन मैम इतना ये श्योर तो नहीं कर रही है मैम कि 5 क्वेश्चन आएगा। दैट मीन क्या, कितना भी खराब क्वेश्चन रहा तो इसमें से 3 क्वेश्चन एग्जाम में श्योर है, और 100% श्योर है, इसकी गारंटी हम भी दे रहे हैं। ठीक है, हम भी दे रहे हैं, और कुछ कंडीशंस है, कुछ सोच के दे रहे हैं, तो इसीलिए आप याद रखिएगा कि हम जो 5 क्वेश्चन देंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि 5 आएगा। ठीक है, हम ये श्योर नहीं है कि 5 आएगा, लेकिन हाँ ये 100% गारंटी देते हैं कि इस 5 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएंगे। ठीक है, 5 आएंगे तो बहुत अच्छी बात है भाई। तो 5 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, जो हम अभी बताने। ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेने हैं, जो कि आपका 5 है। एक है आपका कौन सा, कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम, दूसरा क्या है आपका रॉल्स थ्योरम, तीसरा है लैग्रेंजेस थ्योरम, चौथा है टेलर्स थ्योरम, और 5वां है स्क्यूज प्रिंसिपल। ये 5 क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है। बाकी मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट किसी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो में। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को, और बहुत अच्छे से अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए, आशीर्वाद दीजिएगा। और हाँ, चैनल को लाइक करके अपना कमेंट जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।